अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सब ठीक होंगे। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे जो 9th क्लास की जो कंप्यूटर साइंस की बुक है उसका जो यूनिट नंबर 3 है नेटवर्क्स, इसके ऊपर आज डिस्कस करेंगे और इसके जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसके ऊपर निशान लगाएंगे और बताऊंगे आपने कौन कौन से क्वेश्चन करने हैं और कितने कितने करने हैं। बहुत मैं आपको ये नहीं कराऊंगी ये भी सारा कर ले ये भी सारा कर ले, बल्कि जो इंपॉर्टेंट होंगे वो शॉर्ट करके बताऊंगी ताकि आप लोगों को याद करने में आसानी हो। इससे पहले मैं 2 वीडियोज़ बना चुकी हूँ यूनिट नंबर 1 के ऊपर, 2 के ऊपर। अगर आप लोगों ने उसको नहीं देखा तो आप उसको देख लें, क्योंकि मैंने काफ़ी अच्छे से उसके अंदर एक्सप्लेन किया हुआ है कि आपने कौन कौन से क्वेश्चन करने हैं। और जो यूनिट नंबर 2 है बाइनरी सिस्टम, उसकी मैंने काफ़ी ज़्यादा ट्रिक्स भी उसके अंदर ऐड की हैं, जिसको आप ट्रिक्स को आप फॉलो करेंगे तो आपके जो डेसिमल वाले क्वेश्चन है, हेक्साडेसिमल वाले क्वेश्चन है, तो वो आप ईजिली से आप उसको समझ सकते हैं और आप जो है सॉल्व कर सकते हैं। ओके हो गया। अगर आप लोगों ने वीडियो नहीं देखे तो मैं इसको प्लेलिस्ट के अंदर ऐड कर दूँगी, आप वहाँ से जाके देख लीजिएगा। तो आज हम बात करेंगे यूनिट नंबर 3 नेटवर्क के ऊपर। तो हम इस सारे को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले अपने पेज नंबर 54 पे आज अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। तो इसका जो पहला क्वेश्चन है वो है कंप्यूटर नेटवर्क। तो आपसे ये पूछा जा सकता है व्हाट इज़ कंप्यूटर, और इसकी कोई एग्जांपल दें। ठीक है, तो आपने क्या करना है, पहले यहाँ से लेकर आ कंप्यूटर कनेक्टेड विद सम अदर कंप्यूटर, यहाँ से लेकर तो यहाँ तक आप लोगों ने कर लेना है। अगर आपसे एग्जांपल साथ में पूछी गई तो आपने ये वाली यहाँ तक बता देनी है। तो आपको मैं आसान अल्फाज में बता दूँ कि कंप्यूटर नेटवर्क होता क्या है, क्योंकि मेरे सर ने जब बताया कि कंप्यूटर नेटवर्क का मतलब, वो आज तक मुझे उनकी जो है एग्जांपल जो है याद है। वो ये है कि नेट का मतलब होता है जाल। जाल होता है ना, इस तरह से ये एक दूसरे के साथ ये तारे हैं, तार हम जैसे ले लेते हैं तो एक दूसरे के साथ ना कनेक्ट होती हैं। और वर्क का मतलब होता है काम करना, मतलब एक जाल की तरह काम करना। जब कंप्यूटर एक कंप्यूटर से दूसरे से तीसरे के साथ कनेक्ट होते हैं तो हम उसको क्या बोलते हैं कि जाल की तरह काम करना। तो इस वजह से यहाँ से ये वर्ड डेवलप हुआ है। तो इसका हुआ मतलब कंप्यूटर नेटवर्क। जब एक कंप्यूटर दूसरे कंप्यूटर के साथ कनेक्ट होते हैं तो हम उसको क्या बोलते हैं, कंप्यूटर नेटवर्क। उसके बाद अगर डेफिनेशन पूछी गई तो आपने यहाँ जस्ट आपने ये 2 लाइनें कर लेनी है डेफिनेशन में, और इसके अंदर एक और क्वेश्चन ऐड कर सकते हैं। वो आपसे सेपरेट पूछा जा सकता है, डिफाइन इंटरनेट। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपने बुक के ऊपर लिख लें डिफाइन इंटरनेट, और इसका आप लोगों ने नेटवर्क से लेकर तो यहाँ तक आप लोगों ने कर लेना है। नेक्स्ट चलते हैं, नीड ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क। कि हमें ये क्वेश्चन आपसे इस तरह से आ सकता है, वाई वी नीड ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क, हमें कंप्यूटर नेटवर्क की ज़रूरत क्यों होती है। तो अगर आपसे ये शॉर्ट में आया तो आपने यहाँ ये 1.5 लाइन बताकर तो आपने ये नाम लिख देने हैं, फाइल शेयरिंग, हार्डवेयर शेयरिंग और एप्लीकेशन शेयरिंग, ये आप लोगों ने नाम लिख देने हैं। अगर आपसे ये लॉन्ग में आया और इसके साथ बता दो, ये यूनिट नंबर 3 में इसे आपसे आई थिंक 3 जो शॉर्ट क्वेश्चन और एक लॉन्ग क्वेश्चन पूछा जाएगा। लॉन्ग इसमें से ज़रूर आएगा और आपने इसको अच्छे से देख लेना। एक फर्स्ट वाले में से लॉन्ग आएगा और एक 3 वाले में से आएगा, और एक और है वो भी आप लोगों को बता दूं, वो है एक आएगा आप लोगों का फर्स्ट वाले में से, एक 3 वाले में से और एक 4 वाले में से आएगा। ठीक है, तो आपने इसके जो है लॉन्ग क्वेश्चन इन तीनों के आप लोगों ने कर लेने हैं। उसके बाद अगर ये लॉन्ग में आया तो आपने ये 1.5 लाइन करके फाइल शेयरिंग का आपने यहाँ तक बता देनी है, ये 22 तक। उसके बाद ये एग्जाम्पल भी ऐड कर ले, छोटी सी एग्जाम्पल इसको ऐड कर ले। उसके बाद हार्डवेयर शेयरिंग का आपने यहाँ से लेकर तो यहाँ तक करना है। ये आपने एज शो इन फिगर इसको ऐड नहीं करना है, क्योंकि ये अगर आप ये इस फिगर का बताया हुआ है ना, तो इस वजह से उन्होंने लिखा हुआ है कि जिस तरह आपका इस फिगर में शो हो रहा है, तो आपने ये अंदर उसको ऐड नहीं करना। जस्ट आप लोगों ने यहाँ से लेकर तो यहाँ तक कर लेना है। और उसके बाद आपने एप्लीकेशन शेयरिंग का यहाँ से लेकर यहाँ तक कर लें, और इसके अंदर ये फिगर 3, 4 है, इसको आप कट कर दें। उसके बाद है शेयरिंग अ सिंगल इंटरनेट कनेक्शन, ये आपने यहाँ से यहाँ तक करना है। और उसके बाद यूज़र कम्युनिकेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, शार्ट के वाले से भी इसके ऊपर इंपॉर्टेंट लिख लें, और ये आप लोगों ने कर लेना है। और इसकी एग्जांपल आप छोड़ दें, क्योंकि अगर आप एग्जाम्पल करेंगे तो जो क्वेश्चन है वो लेंथी हो जाएगा। 2 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाएगा। अगर आपसे शॉर्ट है, लॉन्ग भी आया तो तब ही इतना ही काफ़ी है, आप इसके एग्जाम्पल जो है छोड़ दें। उसके बाद है इंक्रीजिंग स्टोरेज कैपेसिटी, ये आप लोगों ने ये 2.5 लाइन कर लेनी है। ठीक है, इतना हो गया, ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट। उसके बाद नेक्स्ट आ जाए
नेक्स्ट है क्लाइंट सर्वर। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपसे ये क्वेश्चन जो है वो इस तरह से पूछा जा सकता है, व्हाट इज़ क्लाइंट। तो अगर क्लाइंट आए, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लिखने ऊपर ये क्लाइंट या सर्वर का एक क्वेश्चन जो है पूछा जा सकता है। तो आपने यहाँ से लेकर यहाँ तक आपने क्लाइंट की कर लेनी है, और यहाँ से सर्वर की आपने करनी है, यहाँ से लेकर तो यहाँ तक आपने सर्वर का बता देना। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद है फिजिकल स्ट्रक्चर ऑफ नेटवर्क। मैं आपको बता दूं, ये शॉर्ट के हवाले से इंपॉर्टेंट है, और जो मैंने पीछे बताया वो फाइल शेयरिंग, हार्डवेयर शेयरिंग वाला, वो लॉन्ग में इंपॉर्टेंट है। अगर इसकी बात करें टाइप्स ऑफ कनेक्शन, तो ये जो है शॉर्ट में आता है। टाइप्स ऑफ कनेक्शन हम करेंगे ये अगर तो है फिजिकल स्ट्रक्चर ऑफ नेटवर्क, तो हमने ये दो लाइनें कर लेनी है। तो क्वेश्चन जो इम्पोर्टेंट है वो ये है कि टाइप्स ऑफ कनेक्शन। ठीक है, तो आपने लिख देना है, ये आप यहाँ से यहाँ तक लिख दें या ये लिख दें, देयर आर टू टाइप्स ऑफ कनेक्शन। तो आपने ये जो है क्वेश्चन जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपने इसको स्किप नहीं करना, इसको ज़रूर याद कर लें। पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन एंड मल्टी पॉइंट कनेक्शन, इसको भी शार्ट करके बता दूं तो आपने ये सिर्फ डे लाइन याद करनी है, एग्जाम्पल रहने दें, और ये वाली आप लोगों ने कर लेनी है, यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक, ये शॉर्ट में पूछा जाता है। उसके बाद ये लॉन्ग क्वेश्चन आ गया, नेटवर्क टोपोलॉजीज़। और मैंने आपको जैसे बताया कि इसमें से एक लॉन्ग पूछ जाएगा, तो ये वाला जो क्वेश्चन है उसमें से काफ़ी दफ़ा जो है ना वो पूछा गया क्वेश्चन। वो आपसे क्वेश्चन इस तरह से पूछा जा सकता है, नेटवर्क टोपोलॉजी कोई सी 3 टोपोलॉजी या 2 टोपोलॉजीज बता दे, इस तरह से क्वेश्चन पूछ सकता है। तो आपने कोई भी आपने 2 या 3 कर लेनी है, लेकिन इसके साथ ये भी याद रखें, वो खुद से भी बता सकता है कि आप बस टोपोलॉजी करें, स्टार टोपोलॉजी करें या रिंग टोपोलॉजी करें। ठीक है, तो आप लोगों ने क्या करना है कि आप लोगों ने पहले तो नेटवर्क टोपोलॉजी के यहाँ से यहाँ तक बता दें। ठीक है, नेटवर्क टोपोलॉजी क्या है और कितनी टोपोलॉजीज़ हैं, ये आपने बता दें, स्टार, रिंग एंड मैश टोपोलॉजी और बस टोपोलॉजी। ठीक है, ये आप लोगों ने बता दिया। उसके बाद बस टोपोलॉजी का आप लोगों ने कितना करना है, यहाँ से लेकर तो यहाँ तक कर लें, यहाँ से यहाँ तक, यस यहाँ तक करें। और उसके बाद इसकी साथ में एक एग्जांपल कल इन सिंपल फॉर्म ऑफ नेटवर्क के यहाँ से यहाँ तक, इसके अंदर से ये जो है इसको कट कर दें। ठीक है, आप इसको जो है वो कट कर दें। यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, और अगर हो सके तो ये जो है ये बना देंगे। आपका क्वेश्चन जो है, जो आपका एग्जामिनर पर अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा अगर आप इसको बना दें। जस्ट आप लोगों ने इस तरह से कंप्यूटर बनाकर, तो आपने ये जो लाइन बना देनी है इसके साथ, इस तरह से बनाकर, तो ये 2 मिनट में बन जाती है। तो आपने ये बना देनी है कि ये बस टोपोलॉजी है, जैसे कि बस की तरह काम करती है। जैसे ये जो लाइन है इसको इन्होंने बस कहा हुआ है, तो ये एक बस की तरह एक दूसरे के साथ कनेक्ट होते हैं। तो ये हो गया, ये आप लोगों ने ज़रूर कर लेनी है। उसके बाद है स्टार टोपोलॉजी। स्टार टोपोलॉजी का आप लोगों ने यहाँ से लेकर तो यहाँ तक कर लेना है, और साथ में इसका आपने ये बना देंगे, तो ये क्वेश्चन जो है लेंथी हो जाएगा। उसके बाद है रिंग टोपोलॉजी। अगर आप लोग इसको डायग्राम को ऐड करेंगे ना, तो ये जो क्वेश्चन है एक तो लेंथी होगा, एक अच्छा भी लगेगा। तो इसके साथ आपको ये जो है आसानी रहेगी कि आप थोड़ा थोड़ा आप याद कर लेंगे, तो है बस आप लोगों ने बताना है स्टार टोपोलॉजी, रिंग टोपोलॉजी है क्या। ठीक है, उसके साथ डायग्राम बना देंगे तो एग्जामिनर समझ जाएगा कि बच्चे को पता है। उसके बाद रिंग टोपोलॉजी का आप लोगों ने करना है, ये यहाँ से यहाँ तक आप लोग कर लें, यहाँ से यहाँ तक आप करें। ठीक है, यहाँ तक आप लोग करें, और उसके बाद ये बना दें ये, और उसके बाद मैश टोपोलॉजी, ये यहाँ से यहाँ तक, और ये कर लें। ये क्वेश्चन को मैंने इस वजह से छोटे छोटे लगाए हैं क्योंकि ये आपसे ये इस अगर तो आया है वो सेपरेट शॉर्ट में आया, तो तब तो 2 नंबर का ये काफ़ी है। ठीक है, यहाँ तक चलें आप कर लें ये वाला। अगर लॉन्ग में आया तो आपसे ये एक टोपोलॉजी थोड़ी ना पूछेंगे, आपसे 2 या 3 पूछेंगे। तो 2 या 3 पूछेंगे तो यहाँ थोड़ा थोड़ा करके भी बहुत लेंथी हो जाएगा। ठीक है, 8 नंबर का होता है, बहुत है। ठीक है, ये आप लोग कर लें। इसके बाद इसमें से भी आप बता दो कौन कौन सी टोपोलॉजी जो है वो इम्पोर्टेंट है। तो पहली बस टोपोलॉजी, स्टार टोपोलॉजी, और ये 2 ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। और उसके बाद तीसरे नंबर पर रिंग टोपोलॉजी। मैश टोपोलॉजी इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। उसके बाद अगर बात करें डिफाइन डाटा कम्युनिकेशन, ये शॉर्ट के बारे से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपने ये यहाँ से यहाँ तक करना है। उसके बाद कंप्यूटर कंपोनेंट्स ऑफ अ कंप्यूटर सिस्टम, ये भी लॉन्ग के हवाले से इंपॉर्टेंट, लॉन्ग ऊपर लिख ले। ये आप लोगों ने इस तरह से करना है कि आपने पहले यहाँ से यहाँ तक आपने बता देना है। उसके बाद सेंडर का आपने ये डे लाइन है, यहाँ तक आपने बता देनी सेंडर। उसके बाद रिसीवर की आपने जस्ट ये फर्स्ट वाली लाइन है, ये आप लोगों ने बता देनी है। और उसके बाद देखें ना,
अगर आपको लग रहा होगा मैं बहुत ही शॉर्ट करके बता रही, लेकिन ये बहुत शॉर्ट नहीं है, क्योंकि अब देखें ना, अगर इसके कंपोनेंट्स की बात करें ना, तो आई थिंक 2 2 4 5 6 7, ये 6 7 हैं इसके कंपोनेंट। तो अगर हर एक की एक एक लाइन भी लगाए ना, तो जो है ना क्वेश्चन जो हमारा बहुत लेंथी हो जाएगा। आपने ये 1.5 लाइन करनी है, इसकी रिसीवर की 1 लाइन कर लेनी है, और मैसेज की आपने यहाँ से ये वाली 1.5 लाइन कर लेनी है, और उसके बाद इसको स्किप कर दें, और उसके बाद प्रोटोकॉल पे आ जाए, ये वाला आपने इसको इन्फॉर्मेशन तक कर लेना है। उसके बाद ट्रांसमिशन मीडियम को आपने यहाँ तक कर लेना है, चैनल तक। और उसके बाद अगर और क्वेश्चन को मज़ीद आप लेंथी करना चाहते हैं और इससे आपका क्वेश्चन जो खूबसूरत भी लगेगा, तो आपने ये वाली जो डायग्राम है ये आपने बना देनी है, और नीचे आपने लिख देना है कंपोनेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन सिस्टम। इसको नहीं ऐड करेंगे, या बस लिख देंगे कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर सिस्टम। आप इसको बना देंगे तो आपका क्वेश्चन बहुत खूबसूरत और बहुत लंबा हो जाएगा। तो आपको जो है 8 मार्क्स का जो क्वेश्चन जो है, बल्कि 10 मार्क्स का क्वेश्चन जो है वो हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट अगर हम बात करें लॉन्ग के हवाले से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एक तो रिंग टोपोलॉजी वाला, जो टोपोलॉजीज वाला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था एक। उसके बाद ये कंपोनेंट्स और कंप्यूटर सिस्टम वाला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। और उसके बाद एक हमने पहले करवाया था, वो याद नहीं पा रहा, वो भी इम्पोर्टेंट था, जिसमें यस ये नीड ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क। ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन आ भी सकता है, लेकिन जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है वो है वो टोपोलॉजीज़ वाला है, और ये कंपोनेंट्स वाला है। उसके बाद कंप्यूटर नेटवर्क मॉडल्स। ये आप लोगों ने क्वेश्चन इस तरह से करना है। अगर तो आया आपको कंप्यूटर नेटवर्क मॉडल्स, इसकी आपने डेफिनेशन जो है वो यहाँ से लेकर तो आपने यहाँ तक आप लोगों ने कर लेनी है, ठीक है। उसके बाद आपने इसकी लेयर्स बतानी है। इसकी लेयर्स जो है ये है एप्लीकेशन लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर, नेटवर्क लेयर, डाटा लिंक लेयर, फिजिकल लेयर, और आपने इन सब की थोड़ी थोड़ी आपने डेफिनेशन बता देनी है। तो आपका ये क्वेश्चन जो है वो लॉन्ग जो है कंप्लीट हो जाएगा। वो आप लोगों ने कितनी कितनी करनी है बता दूँ, तो आपसे एक क्वेश्चन जो है वो इस तरह से पूछा जा सकता है, डिफरेंस बिटवीन, ऊपर लिख लें, यहाँ पर लिखा हुआ है, लेड पेंसिल से लिखो, इस वजह से नज़र नहीं आ रहा, तो मैं आपको बोल कर बता देती हूँ। डिफरेंस बिटवीन पोस्टल सिस्टम एंड लेयर्ड नेटवर्क। अगर तो ये क्वेश्चन आया तो आपने पोस्टल सिस्टम का यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक आपने लेयर्ड नेटवर्क का बता देना है। ओके हो गया। अगर तो आपसे ये क्वेश्चन पूछा गया कंप्यूटर नेटवर्क मॉडल्स के ऊपर, तो जस्ट आपने इनकी डेफिनेशन बतानी। इनकी डेफिनेशन जो है वो यहाँ से आपने करनी है। ये यहाँ से आपका स्टार्ट होगा, पहला एप्लीकेशन लेयर का यहाँ से यहाँ तक, उसके बाद ट्रांसपोर्ट लेयर का यहाँ से यहाँ तक आप लोग कर लें। नेक्स्ट आ जाएं, इसको आप ना छोड़ दें, इसको आप छोड़ दें। उसके बाद ये वाला जो है नेटवर्क लेयर का यहाँ से यहाँ तक, उसके बाद डाटा लिंक लेयर ये कर लेना है। उसके बाद फिजिकल लेयर, यहाँ तक आपका जो क्वेश्चन जो है वो लॉन्ग जो है कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद है प्रोटोकॉल टीसीपी आईपी, तो ये आप लोगों ने कर लेना है। ये वाला जो क्वेश्चन है वो इम्पोर्टेंट, पहले आपने इसका ये बता देना, प्रोटोकॉल इन टीसीपी आईपी, ये यहाँ से यहाँ तक आप बताएंगे, ठीक है। और इन इसके अंदर ना 3 चीज़ें आ रही हैं, एफटीपी, एचटीटीपी और एसएमटीपी। तो ये अगर मैं इन तीनों में से भी इम्पोर्टेंट की बात करूँ ना, तो आप लोग ये कर लें बस, एचटीटीपी ये वाला इम्पोर्टेंट है। और आपने ये भी जो है सिर्फ ये 2 लाइनें कर लेनी है वेब सर्वर तक, ये आप लोगों ने कर लेना है। और उसके बाद जो है द नीड ऑफ एड्रेसिंग, ये आप लोगों ने यहाँ से यहाँ तक कर लेना है, इसको आगे स्किप कर दे। इसके बाद है इम्पोर्टेंस ऑफ एड्रेसिंग इन डेटा कम्युनिकेशन, ये इस तरह से ये भी आप लोग कर सकते हैं यहाँ से यहाँ तक। वैसे इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन आप लोग अगर लाइक हैं कर सकते हैं तो कर लें। उसके बाद है कि इनमें से ये डिफरेंस पूछा जा सकता है, डिफरेंस बिटवीन मैपिंग बिटवीन टेलीफोन, इसके दरमियान जो है ये डिफरेंस पूछा जा सकता है, तो आपने ये वाला कर लेना है। और उसके बाद इस क्वेश्चन में से मैं आपको एक इम्पोर्टेंट बता दूँ, ठीक है। आपने अगर आपके पास पेंसिल नहीं है तो पकड़ लें, मैं आपको बताती हूँ आपसे क्वेश्चन जो किस तरह से पूछा जा सकता है। तो यहाँ से आप ऊपर लिख लें, यहाँ पर लिख लें डिफरेंस बिटवीन स्टैटिक, यहाँ पर स्टैटिक पे लिख लें स्टैटिक आईपी एंड डायनामिक एड्रेस, कि इनमें से फ़र्क बताएं। ये इंपॉर्टेंट है, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक ये आपका ये क्वेश्चन जो है इम्पोर्टेंट है। क्या क्वेश्चन है, डिफरेंस बिटवीन स्टैटिक आईपी और डायनामिक एड्रेस में क्या डिफरेंस है, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक आप लोगों ने कर लेना।
उसके बाद है सेंडिंग HTTP रिक्वेस्ट एंड रिसीविंग HTTP रिस्पॉन्स। आपसे ये क्वेश्चन इस तरह से पूछा जा सकता है, व्हाट डिफाइन HTTP रिक्वेस्ट। अगर आपसे पूछा गया HTTP रिक्वेस्ट को डिफाइन करें, तो आपने यहाँ से लेकर यहाँ तक क्वेश्चन करना। एक तो ये हो गया, ठीक है। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन आपसे वो इस तरह से पूछा जा सकता है कि हाउ डज एन HTTP रिक्वेस्ट इज सेंड आवर वेब ब्राउज़र। तो आपने ये यहाँ से लेकर तो यहाँ तक आपने क्वेश्चन जो है वो कर लेना है। ये दो क्वेश्चन इसमें से निकल आए। उसके बाद तीसरा निकलता है क्वेश्चन कि यूज़ ऑफ वेब ब्राउज़र, वेब ब्राउज़र का इस्तेमाल क्या है। तो आपने ये दो लाइन निकल लेनी है, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। उसके बाद चौथा क्वेश्चन जो इसमें से निकल रहा है वो है डिफाइन क्लाइंट सर्वर मेथड। ये आपने यहाँ से यहाँ तक निकल रहा है। तो इसमें से भी अगर इम्पोर्टेंट की बात करूँ तो इम्पोर्टेंट है यूज़ ऑफ वेब ब्राउज़र और HTTP रिक्वेस्ट, ये वाला इम्पोर्टेंट है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट आ जाए अंडरस्टैंडिंग IP एड्रेसिंग। तो ये क्वेश्चन जो है वो लॉन्ग के वाले से इम्पोर्टेंट है। तो आपको देखने में ये जो है टफ लग रहा होगा, लेकिन मैं आपको बता दूं ये बहुत इजी है। और आपने इसको किस तरह से सॉल्व करना है जिससे आपका आप थोड़ा सा याद करें, लेकिन आप लिखें तो लॉन्ग लिखें, ठीक है, लेंथ आपका हो जाएगा। इस तरह से आपने करना है। यहाँ पर आपने ये फर्स्ट वाली लाइन पहले कर लेनी, ठीक है, छोटा नहीं है, करवाने लगी हूँ ज़्यादा ही बड़ा करवाऊँगी। यहाँ से फर्स्ट वाली लाइन कर लेनी है। उसके बाद ये एग्जाम्पल लिख देनी है, ये दोनों, ठीक है। उसके बाद ये वाला जो है आपने इस वैल्यू को लिख कर इस वैल्यू को आपने सॉल्व कर कर तो ये आंसर ले आएंगे, ठीक है। इससे भी क्वेश्चन जो है वो काफ़ी बड़ा हो जाएगा। और उसके बाद यहाँ पर ये वाला जो नीचे वाला है ये आप इसको लिख लें, ठीक है। यहाँ से लेकर कर लें, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक। तो आपका ये क्वेश्चन जो है वो लॉन्ग हो जाएगा। ये इम्पोर्टेंट है क्योंकि आई थिंक सो ये आ चुका हुआ है क्वेश्चन। ये इस तरह से करना है। उसके बाद है रूटिंग। पूछा जा सकता है डिफाइन रूटर। अगर ये आया तो यहाँ से यहाँ तक डिफाइन रूटर। और इसके बाद है हाउ डज रूटर वर्क। रूटर जो किस तरह से काम करता है, तो यहाँ से लेकर तो यहाँ तक आप लोगों ने कर लेना है। ये ठीक है, दो क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं इसमें से। व्हाट इज़ रूटर आया तो आपने ये करना है। अगर आया हाउ डज रूटर वर्किंग तो आपने ये यहाँ से यहाँ तक कर लेना है। उसके बाद आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि व्हाट इज़ ISP। ये आप लिख रहे हैं, ऊपर नज़र आ रहा होगा आपको, व्हाट इज़ ISP। तो आपने यहाँ से लेकर तो यहाँ तक आप लोगों ने कर लेना है, यहाँ तक, ठीक है। ISP का पूछा गया तो ये आप लोगों ने कर लेना है। आपसे इसका स्टैंड फॉर भी पूछा जा सकता है। ISP का स्टैंड फॉर इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, ठीक है, इसका ये स्टैंड फॉर है। ये आप लोगों ने कर लेना है। ये के 3 क्वेश्चन इसमें से निकला, 1 2 3। और इसके बाद आपसे क्वेश्चन जो पूछा जा सकता है लॉन्ग में ये वाला इम्पोर्टेंट भी है, इतना नहीं है। यहाँ से लेकर तो यहाँ तक आप लोग कर लें, ठीक है। उसके अंदर ये भी बना दें तो आपका क्वेश्चन जो है लेंथी हो जाएगा। ये हो गया, तो ये कंप्लीट हुआ और आई थिंक सो सब कुछ हो गया। अब ना मैं आपको इसके MCQs बता दूँ। वैसे तो इसके MCQs जो हैं वो अगर लास्ट पे आप देखें तो उन्होंने बताए हुए हैं। चलो मैं आपको बता देती हूँ यहाँ से। तो फर्स्ट का है आपने लगा लेना है 3 वाला 32 बाइनरी बिट्स, ये वाला आप लोगों ने लगा लेना है। सेकंड का है 2 वाला नेटवर्क। उसके बाद 3 वाला है इसका है डायनामिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल, इसका ये है। उसके बाद 4 वाले का है कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल्स कवर, यहाँ से ये इसका आपने अबव ऑल वाला कर लेना है। उसके बाद है नंबर 5 का है द रिसीवर मस्ट बी कैपेबल ऑफ असर्टिंग दी मैसेज है इसका। उसके बाद ये जो है फिलिंग द ब्लैंक आपसे नहीं पूछी जाती। और इस यहाँ तक ये जो हमारा क्वेश्चन जो है वो ये चैप्टर जो है वो कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट मैं बनाऊँगी डाटा एंड प्राइवेसी के बारे में। तो आई होप आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।